सीधे आपको इस वक्त छत्तीसगढ़ भी लिए चलते हैं, क्योंकि बस्तर के दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तीसरा दिन है छत्तीसगढ़ दौरे का, तीसरा दिन, और छत्तीसगढ़ में आज अमित शाह विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ पहुंचे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की और आज शहीदों के परिजनों से मुलाकात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बस्तर से। केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पहुंचे हैं और शहीदों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और उनके परिजनों से मुलाकात भी करेंगे। नक्सली मूवमेंट में हमारे जवान जो सुरक्षा बल के शहीद हो रहे हैं और उन जवानों के परिवारों से मुलाकात, एक तरफ नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में जो सरकार के द्वारा कदम उठाए गए, उस निर्णय का सफल परिणाम भी सामने आ रहा है। बड़ी संख्या में नक्सलियों को ढेर किया गया। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर एक बार फिर से बात शाह ने दोहराई है कि मार्च 2026 से डेडलाइन तय है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। कल कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बस्तर से। बस्तर वो गढ़ जो नक्सलियों का माना जाता था, लेकिन अब बस्तर बदल चुका है और बस्तर बदल लगातार रहा है। और इसी बदलते बस्तर के बीच जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मौजूद हैं तो शहीदों को श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं, साथ ही परिजनों से भी मुलाकात करेंगे उनके। सरकार का ये साफ संदेश है कि हमारे सुरक्षा बल जो अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं, सरकार हमेशा उन परिवारों के साथ है। और ये तस्वीर आपको बस्तर से दिखा रहे हैं जब शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। बस्तर से ये तस्वीर आपके सामने। केंद्रीय गृह मंत्री आज कई बैठकों में हिस्सा भी लेंगे और शाम को वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बस्तर में अमित शाह का ये खास दौरा, और कल से वो बस्तर में है। कल उन्होंने सरेंडर कर चुके नक्सलियों से भी मुलाकात की और कल एक बड़ी बात अमित शाह ने कही थी कि बस्तर में माओवाद खत्म हो जाएगा तो कश्मीर से ज़्यादा पर्यटक यहाँ आकर्षित होंगे। बस्तर बदल रहा है और इस बदलते हुए बस्तर के लिए बड़ी प्लानिंग जो की गई है केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा, उसका ही असर है कि बस्तर जो नक्सलवाद का गढ़ माना जाता था, एक पहचान थी, अब वो पहचान खत्म हो रही है। एक नए बस्तर के तौर पर लोगों के मन मस्तिष्क में बस्तर उभर रहा है। हिडमा के गांव वहां पर भी तस्वीर बदल चुकी है और संजय ठाकुर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनकी तरफ हम सीधे रुख करते हैं। संजय, तस्वीर हम देख पा रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम बदलते बस्तर की भी बात करते हैं तो बदलते बस्तर में आज बहुत कुछ बदल रहा है और अमित शाह ये खुद कह चुके हैं कि अगर बस्तर से नक्सलवाद जब खत्म हो जाएगा तो कश्मीर से अच्छा आकर्षण यहां रहेगा पर्यटकों के लिए। संजय, देखिए, एक बाकी बस्तर में बहुत कुछ बदल रहा है। बस्तर की तस्वीर बदल रही है। जी संजय, आपकी आवाज आ रही है। तस्वीर हम बदलते देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त जो है अमित शाह जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे हैं। जवानों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। इसके बाद वो शहीद जवान है उनके परिजनों से मिलेंगे। लगभग 50 परिवार ऐसे हैं जो इस वक्त अमित शाह से मिलने के लिए यहाँ आए हुए हैं। उनसे वो 1 to 1 बात करेंगे और इसके बाद जो है एक यहाँ पे पट्टिका बनी हुई है, एक दीवार बनी हुई है जिसमें लगभग 1200 जवानों के नाम लिखे हैं। ये 1200 वो जवान हैं जो साल 2000 से 2024 के बीच में, यानी पिछले 24 सालों में बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए हैं। तो उन्हें जो है ये श्रद्धांजलि देंगे अमित शाह। देखिए, इस वक्त वो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ आपको एक टेबल नजर आ रही होगी। इस टेबल के ऊपर जो है एक किताब रखी हुई है जिस पर फिलहाल अमित शाह बस्तर के नाम, शहीद जवानों के नाम एक संदेश लिखेंगे। तो वो फिलहाल उस टेबल तक पहुंच गए हैं और इस वक्त जो है वो एक संदेश दे रहे हैं इस वक्त जवानों को।
तो देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए दौरा है क्योंकि वे इसके बाद अब अमित शाह जो है वो निकलेंगे एक ऐसे कैंप के दौरे पे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बसा हुआ है। अभी तक सुरक्षागत कारणों के चलते जो है इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि अमित शाह किस कैंप का दौरा करने वाले हैं, लेकिन अब ये जो जानकारी आ रही है कि अमित शाह बीजापुर, दंतेवाड़ा या फिर सुकमा के किसी अंदरूनी इलाके के कैंप में जाएंगे और जब देश गृह मंत्री वहां पर जवानों के बीच पहुंचेंगे तो संदेश बहुत साफ होगा कि देश की सरकार जो है वो जवानों के साथ खड़ी हुई है। और यही वजह है कि इस बार अमित शाह के इस पूरे दौरे को इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा था। तो विवेक, ये जो दौरा है अमित शाह का, ये जी। आए तो थे यहाँ पर बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में, लेकिन यहाँ जो उनका संदेश था वो बहुत साफ था कि 31 मार्च 2026 जो है वो नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन है और सरकार संकल्पित है इस बार नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए। इसलिए अमित शाह ने फिर से आह्वान किया है नक्सलियों से कि आप सरेंडर करिए, मुख्यधारा में शामिल हुई, क्योंकि अगर आप अभी भी जंगलों में बंदूक लेकर लड़ेंगे तो हमारे जवान तैयार हैं। और इस साल के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो आंकड़े भी यही कहते हैं, नक्सलियों ने खुद स्वीकार किया है कि इस साल उन्हें अब तक के इतिहास का सबसे अधिक नुकसान हुआ है। बस्तर की बात की जाए तो 217 नक्सली जो हैं वो पिछले 1 सालों में अलग अलग मुठभेड़ों में मारे गए हैं। ऐसे में इस बार जो सरकार है, इस बार जो जवान है, इस बार फोर्स ने नक्सलियों के खिलाफ बहुत ही कड़ा रुख अख्तियार किया है। बिल्कुल लगातार संजय, और नक्सली सबसे बड़ी बात यह भी है इलाकों में कि फोर्स का जो कड़ा रुख है वो ये मैसेज दे रहा है कि एक होती है प्लानिंग और एक होती है संकल्प के तौर पर सामने आना। प्लानिंग ये हुई कि नक्सलियों को मैसेज जाए और पिछले 1 साल में जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, बहुत बड़ा आघात पहुंचा नक्सलियों के पास और नक्सलियों को बड़ी संख्या में मार गिराया गया और बड़ी संख्या में सरेंडर भी हुए। तो ये तो थी प्लानिंग। और अब जब आगाह उन्हें किया जा रहा है कि आप आइए मुख्यधारा से जुड़िए, तो क्या संजय, आपने तो नक्सलवाद को बहुत करीबी से महसूस किया है, देखा है, कई कवरेज की है, नक्सलियों के अंदर ये बात भी अब आ रही है कि इस बार तो अब मुख्यधारा में जुड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर कुछ भी हो सकता है? विवेक, देखिए, कल अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की सरेंडर पॉलिसी का जिक्र किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि छत्तीसगढ़ की सरेंडर पॉलिसी जो है वो देश के अन्य राज्यों से ज्यादा बेहतर है, तो आप उस सरेंडर पॉलिसी का फायदा उठाइए। इससे पहले जो राज्य के हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा हैं, उन्होंने सीधा सीधा नक्सलियों से को संदेश दिया था कि आप खुद बताइए कि आप अपनी सरेंडर पॉलिसी में क्या कुछ चाहते हैं, यानी कि जब आप हथियार छोड़ के मुख्यधारा में आएंगे तो आप क्या चाहते हैं, सरकार से आपकी अपेक्षा क्या है। ऐसा ये सब कुछ बस्तर में पहली बार हो रहा है, नक्सल इतिहास में पहली बार हो रहा है। तो देखिए, इसके बाद अगर बात की जाए, मैं कल जब नुआ बाटा जो एक नई टीम बनाई गई थी जिसमें आत्मसमर्पित नक्सली थे, मैं एक नक्सली आत्मसमर्पित नक्सली जो आज जवान है उससे बात कर रहा था। उसने 2012 में सरेंडर किया था। उस वक्त सरेंडर के बाद उसे 7 साल की जेल काटनी पड़ी थी। अब इस पॉलिसी में बहुत लचीलापन लाया गया है। अब अगर कोई आदमी नक्सली समर्पण करता है तो उसे जेल नहीं भेजा जाता, बल्कि उसे जो सरेंडर पॉलिसी है उसका सीधा फायदा दिया जाता है। तो देखिए, सरेंडर पॉलिसी में बदलाव हुआ है, सरकार लचीली हुई है, सरकार इस मोड है कि आप आइए, आप हमसे बातचीत करिए और आप जो है मुख्यधारा में शामिल हुई। देखिए विवेक, ये तस्वीर दिखाना जरूरी है क्योंकि ये वही दीवार है, ये वही पट्टिका है, 1200 जवानों के नाम लिखे हुए हैं। ये 1200 जवान जो बस्तर के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग मुठभेड़ों में जिन्होंने अपनी शहादत दी है बस्तर में शांति स्थापित करने के लिए, उसी पट्टिका के सामने इस वक्त अमित शाह मौजूद हैं, जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ये तस्वीर दिखाना भी बहुत जरूरी है ताकि देश ये समझ पाए, जनता ये समझ पाए कि बस्तर ने पिछले कुछ सालों में क्या सहा है, कितना खून बस्तर में बहा है। और यही संदेश देने के लिए अमित शाह यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि देखिए, जब अमित शाह पहुंचते हैं किसी इलाके में तो देश और दुनिया की मीडिया की नजर होती है वहां पर। तो ये सीधा संदेश था यहाँ से देने का। बस्तर ओलंपिक सिर्फ एक बहाना था। कारण ये था कि सरकार इस बार चाहती है कि नक्सलवाद का पूरी तरह से बस्तर से खात्मा हो और इसके बाद बस्तर में क्या कुछ बदलेगा, इसका जिक्र भी अमित शाह ने किया। उन्होंने कहा कश्मीर से ज्यादा पर्यटक जो हैं वो बस्तर आएंगे अगर बस्तर से नक्सलवाद खत्म हो जाता है। तो ये जो पूरे बस्तर की छवि बदलने की कवायद है, इस कवायद के चलते ही जो है इस वक्त ये बस्तर में इस पूरे आयोजन को किया गया। और ये अमित शाह इस वक्त जो है वो बस्तर आईजी से बातचीत कर रहे हैं। बस्तर आईजी पी सुंदरराज, जो कि लगभग पिछले 5 से 6 सालों से लगातार बस्तर में अलग अलग पदों पर रहते हुए नक्सलवाद के खिलाफ कार्ययोजना बना रहे हैं। लगातार नक्सलवाद के खिलाफ जो है उन्होंने बड़ी मुठभेड़ों को अंजाम दिया है। तो बस्तर आईजी से 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं। साथ उनके डीजीपी खड़े हुए हैं, प्रदेश के सीएम खड़े हैं, गृह मंत्री खड़े हैं। तो अमित शाह जो है वो
सीधे 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं इस वक्त अधिकारियों से। और इसके बाद अब अमित शाह जाएंगे उस भवन के अंदर जहां पर इस वक्त लगभग 50 ऐसे परिवार हैं जिनके घर के बेटे जो है वो नक्सलियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। इनसे अब अमित शाह सीधे चर्चा करेंगे, उनसे उनका दर्द साझा करेंगे, साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो जवान शहीद होते हैं उनके परिवारों की बेहतरी के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है। क्योंकि इसे अमित शाह लगातार दोहराते आए हैं कि जो जवानों ने शहादत दी है ये प्राइम सेक्रीफाइस है, इससे बड़ा जो है बलिदान कुछ नहीं हो सकता। तो वो उन परिवारों से मिलकर उनके दर्द को समझना चाहते हैं और यही वजह है कि आज ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है। ये 50 परिवार जो हैं जो बस्तर में रहते हैं, बस्तर के अलग अलग इलाकों में रहते हैं, छोटे गांव में रहते हैं, वो आज अपने बीच देश के गृह मंत्री को पाएंगे, उनसे 1-to-1 चर्चा कर पाएंगे। ऐसे मौके बहुत ही कम आते हैं। बिल्कुल। कल इसी तरह से अमित शाह जो है वो उन पीड़ितों से मिले थे जिन्होंने नक्सल घटनाओं में अपने शरीर के अंग गंवाए हैं, जो दिव्यांग हुए हैं। और ये वही लोग थे जो अमित शाह से मिले दिल्ली तक गए थे। तो देखिए, पहले ये लोग दिल्ली गए अमित शाह से मिलने और अब अमित शाह बस्तर आए हैं इन लोगों से मिलने। तो संदेश साफ है कि बस्तर की जनता के साथ सरकार खड़ी है और यही संदेश देने के लिए इस पूरे को यहाँ जो है यहाँ आयोजित किया गया था। और एक सबसे बड़ी बात ये भी है संजय कि एक इच्छा शक्ति होती है कि हम देखते आ रहे हैं, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद है, छत्तीसगढ़ की पहचान नक्सलवाद है, और ये हम सुनते आ रहे हैं, इसको स्वीकार करते आ रहे हैं। एक मन मस्तिष्क में छवि बन चुकी थी, लेकिन अगर हम चाहें तो हर चीज को बदल सकते हैं। उसका एक बड़ा नमूना है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद था, इसको सिद्ध करने के लिए अब सरकार लगातार काम कर रही है और डेडलाइन तय की गई है। नक्सलवाद का समूल नाश होगा, खत्म होगा तो छत्तीसगढ़ की एक नई पहचान बनेगी। बिल्कुल, देखिए इस बार जैसे ही सूबे में सरकार बदली, अचानक ही फोर्स जो है वो आक्रामक मोड पे आ गई। लगातार अगर हम सिलसिलेवार बात करें तो जनवरी में ही टेकलगुड़ा में कैंप खोला गया। टेकलगुड़ा वो जगह जहां 2022 में हमारे 21 जवान शहीद हुए थे, उस जगह पे घुसकर फोर्स ने अपना कैंप खोला। इसके 1 महीने बाद ही जवान जो है वो पुअर्ती पहुंच गए। पुअर्ती यानी देश के सबसे खूंखार नक्सली हिड़मा का गांव। और इसके बाद जवान आगे बढ़ते हुए तुमकपाल और अब गोलाकुंडा, ये वो इलाके हैं जो एक वक्त में नक्सलियों के सबसे आधार और सबसे महफूज सुरक्षित इलाके माने जाते थे। यहाँ नक्सली अपने ट्रेनिंग कैंप चलाते थे, यहाँ नक्सली हथियार बनाने की फैक्ट्री चलाते थे। ऐसे इलाकों में फोर्स का पहुंचना ही अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। तो ये इस बार जो फोर्स ने रुख अख्तियार किया है तो वहां सरकार का फ्री हैंड उन्हें मिला है। बिल्कुल, और संजय उस फ्री हैंड का लाभ भी मिला है, क्योंकि साफ साफ कह दिया गया था कि पाताल से ढूंढकर लाएंगे लेकिन नक्सलियों को मार गिराएंगे। और अब जब केंद्रीय गृह मंत्री यहां पर मौजूद हैं और शहीदों के परिजनों से जब वो मुलाकात कर रहे हैं, 50,000 परिवार, जैसा आपने बताया कि 50 परिवार वहां पर मौजूद हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, ये एक संदेश क्या है संजय? इसको जरा आप और समझाने की कोशिश करिए कि ये परिवार दिल्ली पहुंचते, आपने ऐसा कहा कि उसके बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री यहां पर आए हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, ये क्या मैसेज है, इसका क्या फायदा होगा? देखिए, आपको याद होगा कि अभी 2 महीने पहले जो है बस्तर से वो पीड़ित जो कि नक्सल घटनाओं में जिन्होंने जो दिव्यांग हो गए थे, जो पिछले कुछ सालों से नक्सल हिंसा के चलते जो पीड़ा में रहे हैं, वो लोग अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे थे। उस वक्त उनके कार्यक्रम जो जेएनयू में हुए थे, समझो वो तस्वीरें दिखाते जाओ, वो जो भवन है वो भवन दिखाते जाइए, क्योंकि उसी भवन के अंदर जो है अमित शाह फिलहाल उन परिवारों से बात कर रहे हैं। तो वो जब वहां पहुंचे थे तो वहां पर उन्होंने अमित शाह से अपना दर्द साझा किया था और उन्हें कहा था कि आप बस्तर आइए, हमारे बीच आइए। अब अमित शाह उनके बीच पहुंचे, कल उनकी उनसे मुलाकात हुई, 1-to-1 चर्चा हुई। लगभग जो है अमित शाह की आधे से 1 घंटे की उनसे जो है मुलाकात हुई है। उन्होंने हर एक पीड़ित परिवार से बातचीत की। आज अमित शाह जो है जब अमरवाटिका पहुंचते हैं तो यहाँ 50 परिवार मौजूद हैं, उन जवानों के परिवार जिन्होंने पिछले कुछ समय में नक्सलवाद के चलते अपने बेटों को खोया है। उनके बेटे जो हैं, उनके पति जो हैं या उनके पिता जो हैं, वो लोग नक्सलियों से लड़ते हुए उन्होंने अपना बलिदान दिया है। आज उन परिवारों से अमित शाह मिल रहे हैं, सीधे उनसे 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। ऐसे मौके बहुत ही कम आते हैं कि जब देश के गृह मंत्री जो हैं वो आपके बीच पहुंचे। ऐसे में वो अपना दर्द उनसे साझा कर सकते हैं। वो ये बता सकते हैं कि जब किसी परिवार का बेटा शहीद हो जाता है तो उस परिवार की बेहतरी के लिए सरकार और क्या कुछ कर सकती है। क्योंकि सरकार के एजेंडे में नक्सलवाद खत्म करने के अलावा ये जो ये जो पूरा दौर बस्तर ने देखा है, ये दर्द का जो दौर देखा है,
इस दर्द से बस्तर को बाहर निकालना भी है, क्योंकि जब तक ये दर्द यहाँ से खत्म नहीं होगा तब तक जो है बस्तर में फिर से खुशहाली शांति नहीं आ सकती। तो सरकार यहाँ पे 3-4 मोर्चों से लड़ रही है। यही वजह है कि जब बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जाता है तो अमित शाह कहते हैं कि 2036 में मैं चाहता हूं कि बस्तर ओलंपिक से निकले हुए खिलाड़ी जो हैं वो ओलंपिक में जाएं। तो 2036 का विजन लेके चल रही है सरकार। सरकार ये कहती है कि अगर आप हथियार छोड़ के वापिस आते हैं मुख्यधारा में तो हम आपको इस तरह के बड़े प्लेटफॉर्म देंगे, हम आपको बस्तर ओलंपिक जैसे प्लेटफॉर्म देंगे, यहाँ आप अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाइए। तो ये सरकार की कार्ययोजनाओं का हिस्सा है। सरकार ये साफ तौर पे कहती है कि सिर्फ नक्सलवाद का खात्मा ही हमारे एजेंडा नहीं है, इसके साथ ही बस्तर का विकास भी जो है वो हमारे मुख्य एजेंडे में शामिल है। तो विवेक, ये जो संदेश सीधे अमित शाह द्वारा दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि मोदी सरकार जो है वो बस्तर की जनता के साथ खड़ी है। नक्सलियों से अपील की गई है कि मोदी सरकार पर विश्वास कीजिए, आप सरेंडर करिए, वापिस आइए, मुख्यधारा में शामिल हुई तो अपनी पूरी सरकार का संदेश लेके अमित शाह जो है वो बस्तर पहुंचे हैं। विवेक, बिल्कुल, और वो तस्वीरों को हम देख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उन परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि जिस परिवार का कोई बेटा जब शहीद होता है तो वो दुख कभी खत्म नहीं होने वाला होता, लेकिन एक गर्व भी होता है कि हमने सुरक्षा के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए अपने बेटे को खोया है। लेकिन अब जब उन परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तो उन परिवारों से मिलकर उनकी स्थिति को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। और दुख बांटने से कम होता है, ये बड़ी बात है। और कोई अगर सालों बाद भी अगर आपसे आपका दुख पूछे तो इसका एक बड़ा असर पड़ता है मन मस्तिष्क पर। 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शहीदों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, जिसका 30वां दिन है, और शहीदों को नमन भी किया, और वर्तमान में भी वो शहीद परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं। और संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, इसके बाद केंद्रीय मंत्री का क्या कार्यक्रम है आगे का? देखिए, इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वो हेलीपैड पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से वो हेलीपैड रवाना होंगे। ये उनके मिनट टू मिनट कार्यक्रम आया, इसमें लिखा हुआ है। वो जगह का नाम जो है फिलहाल गुप्त रखा गया है जहां अमित शाह जाने वाले हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अमित शाह किसी अंदरूनी कैंप का दौरा कर सकते हैं। बीजापुर स्थित एक कुंडम कैंप है जो फिलहाल अभी खोला गया है। ये पामड़ इलाके में स्थित कैंप जो है ये नक्सलियों का बहुत ही मजबूत गढ़ हुआ करता था। यहाँ फोर्स ने अपना एक नया कैंप स्थापित किया है, तो हो सकता है कि अमित शाह उस कैंप का दौरा करें। लेकिन देखिए, अमित शाह का क्योंकि ये दौरा है, ऐसे में इस पूरे इनके दौरे को काफी गुप्त रखा गया है सुरक्षागत कारणों से। तो यदि अगर मुझे नाम पता भी होता कि वो किस कैंप जाने वाले हैं तो मैं उस नाम को रिवील नहीं करता, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इस इलाके में, क्योंकि नक्सली अभी भी उस इलाके में काफी मजबूत है, ऐसे में वहाँ ये सुरक्षागत कारणों से अगर नाम रिवील नहीं किया जा रहा है तो इसके पीछे एक बड़ी वजह है। अगर मैं और तस्वीरें आपको दिखा पाऊँ, ये देखिए आप कि यहाँ जब वो शहर के बीच अमर वाटिका पहुंचे हैं तो ही देखिए कि सुरक्षा की कितनी कड़ी व्यवस्था यहाँ की गई। समझो कि तस्वीरें दिखाना, समझो वो तस्वीरें दिखाओ जो सुरक्षा जवान जो यहाँ लगे हुए हैं। तो देखिए, जब वो शहर के बीच अमर वाटिका पहुंचे हैं तो ही इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तो सोचिए, जब आज अमित शाह एक अंदरूनी इलाके के कैंप में पहुंचेंगे तो वहां सुरक्षा का क्या व्यवस्था होगी। मेरे जो सारे साथी हैं, चाहे वो बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर के साथी हो, वो लगातार 3-4 दिनों से उस इलाके का हाल जान रहे हैं। वो सभी मुझे बता रहे हैं कि इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हर कैंप जो है वो अलर्ट मोड पे है। हर कैंप के इर्द-गिर्द जो है जवानों ने सर्चिंग बढ़ा दी है, एरिया डोमिनेशन बढ़ा दिया है। तो ये तैयारी है फिलहाल जवानों की। जवान क्योंकि या पुलिस जो है वो किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती, क्योंकि देश की गृह मंत्री जो हैं वो एक कैंप का दौरा करने वाले हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम काफी गुप्त रखा गया है। बिल्कुल। और संजय, ये कार्यक्रम चूंकि सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी भी है, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को वैसे भी बहुत खतरा और कई सारे थ्रेट मिलते रहते हैं, तो ऐसे में ज़रूरी भी है कि ये सब चीज़ें, जानकारी सार्वजनिक ना की जाए, और वो कैंप का दौरा कर सकते हैं जिसकी जानकारी आप दे रहे थे। और फिलहाल शहीदों के परिजनों से मुलाकात करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से अगले कार्यक्रम के लिए रवाना होंगे। तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं बस्तर से, जहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शहीदों को नमन करने के बाद उनके परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है
गुंडेम सीआरपीएफ कैंप जा सकते हैं अमित शाह, जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि किसी कैंप में अमित शाह जा सकते हैं। गुंडेम से ये खबर है कि गुंडेम में जो सीआरपीएफ का कैंप है वहां अमित शाह जा सकते हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कैंप का दौरा करेंगे अमित शाह, जवानों से मुलाकात भी करेंगे। तो गुंडेम में सीआरपीएफ कैंप जा सकते हैं अमित शाह। और ये कैंप कितना महत्वपूर्ण है इसको समझाने के लिए संजय हमारे साथ लगातार बने। संजय, गुंडेम कैंप जाने की खबर आ रही है अमित शाह की। संजय, संजय से दोबारा कोशिश करेंगे बात करने की। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुंडेम सीआरपीएफ कैंप जा सकते हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और कैंप में वहां जवानों से मुलाकात भी करेंगे। कैंप जहां पर बना हुआ है वो घोर नक्सल इलाका है। और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जगदलपुर में शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात, बातचीत कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। को भी बोले कि हमको कुछ नहीं मिला है, हम लोग कैसे करके जिएंगे उनसे। ठीक है, मिलेगा मिलेगा जी, बीजापुर के कुछ नहीं मिला सर हमको। जी जाएगा यहाँ के कलेक्टर तब आपको मेरे जाने के बाद मिलेगी। जी इसके बाद मैं नक्सल पीड़ित परिवार से ही श्री योनस जिला नारायणपुर को आमंत्रित कमीशन साहब मैं मनोज कुमार ध्रुव ग्राम धारावी जिला नारायणपुर से हूँ। 9 मार्च 2018 में मेरे पिताजी को घर से बंधक बना कर ले गए, जंगल किनारे जन अदालत लगाकर गांव वालों के सामने उनको गला में रस्सी बांध कर उनको हत्या कर दिए। और शासन की ओर से मुझे अभी होमगार्ड का नौकरी मिला है, जो अभी ड्यूटी कर रहा हूँ। अब इस कार्यक्रम के अवसर पर माननीय योगी एवं उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को उद्बोधन सादर आमंत्रित करता हूं। तो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, शहीद परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। एक एक करके शहीदों के परिजन अपनी बात भी रख रहे हैं और बदलाव को लेकर भी बात कर रहे हैं। सामने बैठे हैं प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। हम सबके बीच में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी उनका आगमन हुआ है। और सबसे पहला अगर वो कुछ चाहते थे तो आप सभी से मुलाकात करना चाहते। ऐसे सारे अपने लोग, ऐसे सारा हमारा परिवार जिन्होंने शहादत दी है, जिनसे समाज की सुरक्षा के लिए, बस्तर की उन्नति के लिए, आदिवासी समाज की उन्नति के लिए जिन्होंने अपनी शहादत दे दी है, उन परिवारों से प्राणोत्सर्ग कर दिया, जीवन का सबसे बड़ा बलिदान दे दिया, उनके परिवार सब हमारे परिवार कहकर माननीय महोदय मिलना चाहते थे आप सभी से। बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूँ, उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के लिए हम सबके बीच में हमारे मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी, हमारे मुख्यमंत्री महोदय, जिनके निर्देशन पर सारे काम समूचे बस्तर में जितने भी तरह के काम हैं, ऑपरेशन भी, अन्य जो पीड़ित परिवार हैं उनकी आवाज उठाना, पीड़ित परिवारों तक सहयोग पहुंचाना, जो शहीद परिवार हैं उनकी चिंता करना, अनुभव चिंता करने के लिए प्रक्रिया था। शहीद परिवारों से मेरी मुलाकात हुई थी, माननीय सब कुछ माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी के निर्देशानुसार हम लोग करते हैं। वो भी आज मंच पर विराजमान है।
सब अधिकारी मंच पर विराजमान है। हमारे डीजीपी, पुलिस के पूरे प्रदेश के मुखिया और केंद्रीय अधिकारी सब विराजमान है। अब जिसने शहीद परिवार से कई बार मेरी मुलाकात हुई, एक परिवार की मुलाकात के बाद जब सुनवाई का विषय आया कि हमको बार बार कई विषयों के लिए बात करना पड़ता है और कब किया जाए, कैसे किया जाए, ये निर्णय नहीं होता है, तो एक आदेश जारी हुआ जुलाई महीने में 2024 में, जिसके आधार पर आप सबको ध्यान भी होगा कि प्रत्येक महीने के दूसरे बुधवार को आईजी और उनके अंदर बैठी हुई अंदर बनी हुई टीम ये 12 से लेकर के 2 बजे रेंज ऑफिस में हर महीने के बुधवार को बैठे और शहीद परिवार की जो भी बातें नियुक्ति का विषय हो, हमारे जो राशि को मिलनी चाहिए आगे जीवन यापन के लिए उस राशि का विषय हो, या जो भी आपके मन का भाव हो, यहाँ तक शहीद परिवार ने आकर के कहा कि शहीदों की बलिदानियों की स्मारिका उनके गांव में बननी चाहिए, मूर्ति वाली स्मारिका, तो उस पर भी काम करके और डिटेल इसमें करवा लिया है हम लोगों ने। और इसमें पुलिस विभाग के ही माध्यम से पुलिस हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से 3 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक और 5.5 फीट का पेज कपड़े बनकर उसके ऊपर फिर मूर्ति स्थापित हो। मूर्ति भी कैसे स्थापित होगी? जैसे मूर्ति स्थापना के लिए कोई मूर्ति बन जाती है तो परिवार वालों को लगता है कि ऐसे ही देखते थे, ऐसे होनी चाहिए मूर्ति, तो फिर मूर्तिकारों का चयन करके और जिला स्तर में परिवार के साथ उनकी मुलाकात करा करके उनकी परिवार की संतुष्टि पूर्ण मूर्ति को बनाकर उनको देंगे और विभाग उनकी भुगतान करेगा। फिर वो मूर्ति गांव में स्थापित की जाएगी हर एक शहीद परिवार में। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से और पुलिस विभाग के पुलिस के हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से ये काम प्रत्येक विभाग में निर्धारित मापदंडों के आधार पर सारे हमारे ऐसे लोगों का जिन्होंने शहादत दी है, जो शहीद हुए हैं, उन सब की मूर्ति माननीय विष्णुदेव साई जी के कार्यकाल तक एक लोगों की मूर्ति उनके गांव में बन जाएगी, जिसमें कोई परेशानी नहीं होगी। और जो भी बातें हैं हमेशा प्रशासन भी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी, मुझे तो आप कभी भी बता सकते हैं, सब आपकी बात सुनने के लिए उपस्थित हैं। जो भी विषय भी आया है और भी कोई विषय बात होगी तो पीड़ित परिवार जो है, इनके घरों में हत्याएं हो गई हैं, ऐसे लोग ऐसे परिवार हैं, इनकी एक पूरी टीम दिल्ली पहुंची थी और माननीय अमित शाह जी के आंगन में पहुंचकर उन्होंने अपनी बात कही थी। मैं हृदय की प्रसन्नता के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अपनी पूरी व्यस्तता के बाद भी लगा करके भोजन की तैयारी के साथ प्रतीक्षा में थे और उन्होंने उस दिन अपने उद्बोधन में कहा था कि मैं 10 वर्षों से दिल्ली के बंगले में रहता हूँ और ऐसे अतिथि कभी मेरे घर नहीं है। बस्तर के दर्द को राष्ट्रपति जी तक पहुंचाने का काम माननीय अमित शाह जी ने किया है। आप सभी से मेरा निवेदन है, हमारा अपना परिवार है, हमारी अपनी बात है, हम एक साथ मिलकर के सारी बातों की सारी समस्याओं का निराकरण करेंगे। जो भी बात है मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूँ। हम लोगों से कुछ न बन पड़ा, मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम लोग विषय को रख लेंगे। आप सदैव जिनका विषय अभी आया है वो तो मैं बिल्कुल देख लेता हूँ, पर थोड़ा कोई बात जरूर बताएं। पूरा पुलिस प्रशासन हम सब मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाएंगे। मैं आज इस कार्यक्रम के लिए पुनः माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और शहीदों के परिजनों के साथ मुलाकात कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस वक्त छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। और आप सबको मालूम है कि हमारे गृह मंत्री जी ने संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ में जो नासुर है, जो नक्सलवाद है, और उसके साथ साथ पूरे देश का भी नक्सलवाद खत्म करेंगे। और उनके मार्गदर्शन में जिस तरह से लड़ाई चल रही है नक्सलवाद के साथ, मजबूती के साथ, आप सब लोगों को भी मालूम है कि निश्चित रूप से उनके संकल्प को पूरा करेंगे। और आप सब लोग पीड़ित हैं,
व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र में हम उनसे लाने के लिए आपके परिजन शहीद हुए हैं और भारत सरकार और प्रदेश सरकार आप लोगों के साथ में है। स्वयं गृह मंत्री जी आगे सुन रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और हमारे गृह मंत्री जी प्रदेश के आप लोगों के बीच में समय समय पर जाते रहते हैं, आप लोगों की दुख तकलीफ को सुन के सरकार में बताते रहते हैं। और अभी बताएं सरकार आप लोगों के साथ में है। अभी आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी हमारे ऐसे तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब वहां परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि सरकार किस दिशा में आगे बढ़ते हुए लगातार प्रयास कर रही है और सरकार पूरी तरह से उन सभी परिजनों के साथ है जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनके अपनों की शहादत के बदौलत आज छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था बहाल हुई है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं, उनको भी सुनते हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने शहीद स्मारक इसलिए बनाया है कि लंबी और वेदनापूर्ण लड़ाई में जिन्होंने अपनों की चिंता करे बगैर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनके सम्मान में ये स्मारक तो है ही, परंतु साथ साथ ये आने वाली पीढ़ी को भी एक प्रकार से प्रेरणा देने का काम करेगा कि जीवन जो होता है वो दूसरों की भलाई के लिए ही होता है। यहाँ प्रतीकात्मक मूर्ति के साथ साथ सभी शहीदों के नाम 1399 शहीदों के नाम यहाँ पर अंकित किए गए हैं। पर आज ही मैंने छत्तीसगढ़ के डीजीपी साहब को बताया है इसके पर नाम और तिथि लिखा हुआ है, नीचे एक प्लेट भी लिखा जाएगा जहां पर उस तिथि पर पुष्प रखकर उनको सैल्यूट देने का कार्यक्रम भी किया जाए। छत्तीसगढ़ प्रशासन ने जब से यहाँ सरकार बदली है, निजाम बदला है, ये उपद्रव मनुष्यों का है, इसको निर्मूल करने के लिए संकल्प लिया। अब तक जो हुआ 40 साल में वो हो गए, मगर आगे किसी को अपना परिचय न गंवाना पड़े, इसका एकमात्र रास्ता है तो नक्सलवाद को समाप्त करने। और इसके लिए दृढ़तापूर्वक छत्तीसगढ़ सरकार हमारे दोनों नेताओं के नेतृत्व में काम कर रही है। तीनों मोर्चों के काम जो सरेंडर होते हैं उनका स्वागत है, वो भी हमारे हथियार छोड़कर मेनस्ट्रीम में आ जाते तो अच्छा ही है, नहीं होते हैं उनको अरेस्ट करने का प्रयास करते हैं और अंतर तो बदौलत दूसरे की जान लेने पर ही हमारा है, उनको सजा देने का काम भी करती है। तीनों मोर्चे 270 से ज्यादा लोग मारे गए नक्सल, लगभग 900 लोग अरेस्ट हुए और 600 से ज्यादा लोग सरेंडर हुए। तो एक प्रकार में एक साल में नक्सलवाद का इतना बड़ा क्षेत्र कभी नक्सल मुक्त नहीं हुआ, इतने ज्यादा नक्सलाइज न्यूट्रलाइज नहीं हुए, न सरेंडर हुए, न अरेस्ट हुए। तो एक साल में बहुत अच्छी सटीक रणनीति के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री और गृहमंत्री के नेतृत्व में काम किया है। छत्तीसगढ़ के पुलिस के सभी दलों ने मिलकर, चाहे डीआरजी हो, चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस हो, चाहे भारत सरकार की कई सुरक्षा एजेंसियां, सबने मिलकर एक मजबूत अभियान तय दिशा के तहत शुरू किया। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 31 मार्च 2026 के बाद दंतेश्वर की भूमि पर नक्सलवाद के नाम पर एक भी बूंद लहू
नहीं बढ़ेगा, इसका भरोसा मानकर चलिए। हम इसको समाप्त। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवाद के कारण ये पूरा क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे छूट गया है। तो ढेर सारे विकास के काम क्षेत्र के, गांव के और व्यक्ति के भी ढेर सारे विकास के कामों को गति देने के लिए एक चरणबद्ध आयोजन किया। नरेंद्र मोदी जी का मजबूत समर्थन और सहयोग छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना को है। हमने अनेक भी उपाय किए। यहाँ से अब भर्ती भी होने वाली है केंद्रीय सुरक्षा बलों में। 15,000 आवास स्वीकृत किए और हर गांव में 100% सैचुरेशन और उसमें प्रायोरिटी नक्सलवाद के कारण जिसकी क्षति हुई है वो परिवारों की। ये कार्यक्रम बहुत डिटेल बना है। मेरे 2 दिन के बस्तर दौरे में मुझे भी लगा है कि जिन्होंने अपने परिजन ही गंवा दिए, इसके लिए कोई और विशेष व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। मैं यहाँ से जाकर मेरे साथियों से, गृह सचिव भी आए हैं, DIP भी आए हैं, हमारे सचिव दूसरे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का काम देखते हैं वो भी आए हैं। सब मिलकर जरूर छत्तीसगढ़ सरकार को साथ में लेकर योजना बनाएंगे जिससे इतनी बड़ी क्षति जो आपके परिवार की हुई है उस क्षतिपूर्ति तो ईश्वर भी अब नहीं कर सकता, परंतु इसमें हम सहयोग जरूर कर सकते हैं। सहयोग क्या कर सकते हैं इसका कोई न कोई प्रारूप लेकर हम जरूर करेंगे। बहुत अच्छी व्यवस्था की है। मैं तो साधुवाद देता हूँ CM और डिप्टी CM को कि हर IG की ऑफिस में 2 घंटा शहीद और नक्सलवाद के भोग होने हुए परिवारों की ग्रीवेंसेस को समाप्त करने के लिए रखा है। मेरा आग्रह है मुख्यमंत्री जी को कि वो 2 घंटा कलेक्टर भी अगर IG की ऑफिस में बैठते हैं तो काफी सरलता हो। और मेरा आप सबसे भी अनुरोध है कि आप एडवांस में ही पत्र लिखकर आपकी समस्या अगर हमको बता देंगे तो आप जब जाओगे तब उस पर कोई ना कोई प्रशासन का टिप्पणी मिल पाएगा। मेरा आप सभी से आग्रह है कि ये जो अभियान भारत सरकार ने हाथ में लिया है, छत्तीसगढ़ सरकार ने हाथ में लिया है, नक्सल मुक्त भारत का, इसको आपका आशीर्वाद मिले, आपका समर्थन मिले, आपके परिवार का समर्थन मिले और आपके परिजनों ने जो त्याग किया है, बलिदान दिया है और आपकी जो क्षति हुई है, ऐसा क्षति कोई और परिवार का न हो, ऐसा बस्तर न बना पाए, ऐसा छत्तीसगढ़ और ऐसा भारत न बना पाए, यही हमारा उद्देश्य। आज आप सब लोग यहाँ पर आए, मेरे समय की मर्यादा के कारण मैं सभी लोगों को अपने स्थान पर जाकर नहीं मिल सकता, इसलिए विनती किया था कि आए। 88 परिवार के लोग आए हैं। मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है कि आपको मिलना हुआ, संतोष का भी विषय है और संवेदना का भी विषय है। तो आने वाले दिनों में आपके जितनी भी कठिनाइयां हैं उसको सरल करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार तो प्रयासरत रहेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भारत सरकार का गृह मंत्रालय, आदिजाति मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय तीनों मिलकर ये सभी क्षतिग्रस्त परिवार, चाहे शहीद हुए हैं, चाहे नक्सलियों ने क्षति की है, परिवारों की क्षति की परिपूर्ति के लिए हम जरूर प्रयास करेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। फिर से एक बार सभी शहीदों को मनपूर्वक श्रद्धांजलि देकर उनके बलिदानों को याद कर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। धन्यवाद महोदय। अभी मैं बताना चाहूंगा श्रीमती चंद्रकला तुलसी, जिला बीजापुर, जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत है।
तो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प के साथ, उनके समर्थन के साथ, मजबूत इरादों के साथ आज बस्तर छत्तीसगढ़ बदल रहा है। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर लगातार राज्य सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उनकी भी तारीफ करते हुए नजर आए छत्तीसगढ़ के इस दौरे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी बताया कि कैसे एक केंद्र और राज्य सरकार के डबल इंजन वाली सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए एक मजबूत रणनीति बनाई, और उसी रणनीति के तहत अब जब नक्सलियों को खत्म किया गया कि इसका भी एक बड़ा रिकॉर्ड बना है। इस साल सबसे ज़्यादा नक्सली मारे गए, सबसे ज़्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया, और इसी दिशा में आगे लगातार बढ़ते जाएंगे। और ख़ास बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये जो दौरा है बेहद ख़ास है, और साथ साथ सरकार जवानों के परिवारों के लिए हमेशा साथ खड़ी है। और उनसे जब बातचीत करके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि क्या उपलब्धियां हैं, क्योंकि एक परिवार को इससे ज़्यादा खुशी हो नहीं सकती है कि जिस मिशन के लिए, जिस लक्ष्य के लिए उन्होंने अपनों को गंवाया है, गर्व भी है उस पर, और जब उस मिशन की संकल्प पूर्ति हो रही है, उस मिशन को पूरा किया जा रहा है, सफलता मिल रही है, तो एक बड़ा अच्छा अनुभव होता है। और आज शहीदों के परिजन इस बात से जानकारी भी देते हुए नजर आए कि उन्होंने कहा है कि उन्हें खुशी भी है कि लगातार नक्सलवाद को खत्म किया जा रहा है, साथ ही नक्सलवाद का दंश उनके परिवार ने कितना झेला है, इस बात की भी जानकारी उन परिवारों ने दी है। और अब वक्त बदल रहा है, समय बदल रहा है, और बदलते समय के साथ बस्तर बदल रहा है, छत्तीसगढ़ बदल रहा है, नक्सलवाद खत्म हो रहा है, और इसी दिशा में ये जो जानकारियां हम आपको दे रहे हैं। अब केंद्रीय गृह मंत्री यहां पर मौजूद हैं। अमर वाटिका से तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर शहीदों के नाम हैं। अब तक इस नक्सल मूवमेंट में जितने भी हमारे सुरक्षा बलों के जवान जिन्होंने शहादत दी है, उन सभी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। और संभवतः ये एक पेड़ लगा रहे हैं, और ये पेड़ अमित शाह के द्वारा लगाया जा रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और संजय ठाकुर हमारे साथ लगातार बने हुए। संजय, हम तस्वीर देख पा रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक पेड़ भी लगा रहे हैं, और इससे पहले शहीदों के परिजनों से मुलाकात भी की, उन्होंने बातचीत की। देखिए, अब शहीदों के परिजनों से लगभग जो है 20 से 25 मिनट की अमित शाह की सीधी बातचीत हुई है। इस दौरान उनके साथ जो है प्रदेश के मुखिया मौजूद थे और गृह मंत्री मौजूद थे। अब जो है अमित शाह एक वृक्षारोपण कर रहे हैं। इस योजना का नाम है पोदला उर्स पेड़ शहीदों के नाम। तो ये आज जो अमित शाह का ये जो पूरा कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था, देखिए जब वो शहीदों के परिजनों से मिलते हैं तो हमने ऐसे कई पहले मामले देख चुके हैं जहां पर शहीदों के परिजन जो है वो शहादत के बाद दर दर भटकते रहते हैं, जो राशि उन्हें मिलनी चाहिए, उन्हें जो सुविधा मिलनी चाहिए उसके लिए। तो अब जब अमित शाह उनसे सीधे 1-to-1 बातचीत करते हैं, साथ में उनके प्रदेश के मुखिया होते हैं, तो प्रशासन पे और व्यवस्था पे दबाव बनता है कि हम शहीद जवानों के परिजनों के साथ हैं, ऐसे में उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वरना हम उनसे 1-to-1 बातचीत कर सकते हैं। तो एक बड़ा संदेश देने की जो है यहाँ पर कोशिश की जा रही है। देखिए, अब अमित शाह जो है वो वाहन में सवार होकर जगदलपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे हैं, और वहां से जो है वो हेलीकॉप्टर की सहायता से किसी एक कैंप का दौरा करने वाले हैं। अभी भी उस कैंप का नाम गुप्त रखा गया है। जब अमित शाह के दौरा पूर्ण हो जाएगा, इसके बाद उस कैंप का नाम बताया जाएगा। लेकिन इस दौरे को भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि अमित शाह वाहन में अपने सवार हो रहे हैं। ये बुलेट प्रूफ वाहन है जिसपे इस वक्त जो है अमित शाह सवार हुए हैं, और अब जो है वो जगदलपुर एयरपोर्ट जो है उस ओर रवाना होंगे, जहां से हेलीकॉप्टर की सहायता से अमित शाह जो है वो आगे उस कैंप का दौरा करेंगे। उनके साथ इस वक्त जो है प्रदेश के मुखिया मौजूद हैं, गृह मंत्री मौजूद हैं, साथ ही पूरे प्रदेश का जो पुलिस प्रशासन है वो इस वक्त मुझे यहाँ अमर वाटिका में नजर आ रहा है। उनकी जो निजी सुरक्षा है वो उनके साथ इस वक्त मौजूद है। तो देखिए, ये अमित शाह का दौरा जो है वो सिर्फ एक दौरा नहीं था, ये एक संदेश था सीधा कि बस्तर की जनता में नक्सलवाद के खिलाफ ये युद्ध चल रहा है, इसमें सरकार सीधे तौर पे बस्तर की जनता के साथ खड़ी है, जवानों के साथ खड़ी है, जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवारों के साथ खड़ी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हुए कि दौरा है। इस दौरे के बाद जो है नक्सलवाद के खिलाफ जो पूरी मुहिम चल रही है, युद्ध चल रहा है, इसमें एक नई गति मिले, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इस वक्त अब अमित शाह जो है वो अमर वाटिका से बाहर निकल चुके हैं। अब वो यहाँ से
एयरपोर्ट जाएंगे, वहां से हेलीकॉप्टर की सहायता से उसे कैंप का दौरा करेंगे, जो इस पूरे कार्यक्रम का सबसे महत्व। बिल्कुल संजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अमरवाटिका से अब रवाना हो चुके हैं। शहीदों को नमन श्रद्धांजलि देने के बाद उनके परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। साथ में मौजूद रहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम साथ ही। और अब अगले कार्यक्रम के लिए रवाना हो चुके हैं अमित शाह।